Radhe Radhe to all my class 7th student. Today we will start chapter number 3, fiber to fabric. In this video we will study about fabric, wool and silk. Particularly we talk about wool. Animal fiber, wool. Fibers are used to make yarn, while फाइबर्स किस में यूज आते हैं, यार्न बनाने में, विच इंटर्न इनटू मेक फैब्रिक्स, जो कि फिर कपड़ों के रूप में बदल दिए जाते हैं. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, दीज आर प्लांट फाइबर. कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लांट फाइबर, जैसे जूट और कॉटन. वाइल दोज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल आर कॉल्ड एनिमल फाइबर. और जो एनिमल फाइबर से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें एनिमल फाइबर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुल एंड सिल्क. इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द wool. Here you can see animal fiber example is silk. Silk we get from silkworm and wool we get from sheep. Some animals such as sheep have thick coat of hairy fibers on their body. It is called fleece. एक मोटा सा आवरण होता है शीप पर, उसे क्या कहा जाता है, फ्लीश. आपने कभी सोचा है कि ये जो थिक लेयर होती है शिप पे, वो क्यों होती है? वाई डू यू हैव सच थिक ऑफ कोट ऑफ हेयर? Reason is simple. Fish trap air. Since air is bad conductor of heat. इसके बालों में क्या होती है, अगर वो हवा को रोक लेती है और उससे शीप को गर्मी मिलती है. Therefore heat do not passes from animal body into surrounding environment. उसकी जो हीट होती है वो एनवायरनमेंट में नहीं जा पाती, इसलिए उसकी बॉडी में गर्माश बनी रहती है उन हेयर्स की वजह से. यही रीज़न है हम भी जब स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर में हमें ठंड क्यों नहीं लगती स्वेटर पहनने के बाद, क्योंकि हमारे अंदर जो हीट है वो उन एयर पॉड्स में फंस जाती है, उन्हें बाहर नहीं जाने देती. इसलिए हमें सर्दियों में स्वेटर पहनने से ठंड नहीं लगती. Therefore heat do not pass from animal body into surrounding environment. This helps to keep their body warm. We obtain wool, fleece from sheep. The cloth made of wool keep us from warm. Basically स्किन ऑफ शीप है, जो स्किन होती है शिप की, वो उसके पास 2 काइंड्स के हेयर्स होते हैं. स्किन ऑफ शीप हैव 2 टाइप्स ऑफ हेयर्स. फर्स्ट इज कोर्स ब्रिड हेयर एंड सेकेंड इज फाइन अंडर हेयर्स. वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम फाइन अंडर हेयर स्किन. जो हमें वुल मिलती है वो ये सेकंड वाला जो है फाइन अंडर हेयर्स, इससे हमें मिलती है. हियर इज वन कंसेप्ट दैट इज सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच yield good quality wool in large quantity. These ships are selectively bred. जो with one parent being a sheep of good breed. There are other example of, if we talk about fine under hairs of sheep, we get
we get it from if I एक्सप्लेन यू कि ये जो फाइन अंडर हेयर्स होते हैं, हेयर अंडर वाली जो फैब्रिक होती है, उससे जो कपड़े बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए इसको सेलेक्टिवली ब्रीड कहा जाता है या सेलेक्टिव ब्रीडिंग कही जाती है. इफ़ यू टॉक अबाउट other animals which give wool, for example yak is popular in Ladakh and Tibet. Angora goat is found in hilly station Jammu and Kashmir. We get Angora wool from Angora goat. If we talk about Kashmiri goat, its hair so soft and used to make fine shawls, which known as pashmina shawls. If we talk about South America, such animal like llama and alpaca provide wool, and Angora rabbit also provide wool, which is so soft and so smooth in use. If you like this video, please subscribe my channel. Further topic we will discuss in next video.